झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, फिर से हुआ है दावा, चंपाई सोरेन छोड़ेंगे बीजेपी और करेंगे झामुमो में वापसी। आखिर क्यों कहा गया है ऐसा? सवाल होगा आपके जहन में। जीएमएम में द्वार खोल दिए गए हैं चंपाई सोरेन की वापसी की, ये तो हमने आपको बताया ही। अब हम आपको बताते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद पहले सेशन में विधानसभा में जिस तरह से बात हुई, वहाँ पर तरह तरह की बयानबाजी हुई और इसी मौके पर झामुमो के स्टेफन मरांडी और जिस तरह से कांग्रेस लेजिस्लेटर के प्रदीप यादव ने बीजेपी को टारगेट किया है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, टारगेट में लिया गया बीजेपी को और कहा गया कि हेमंत सोरेन के जो सर्विस डिलीवरी है उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में चंपाई सोरेन के बारे में भी वहीं पर बात शुरू हुई। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे, कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी के कैंपेनर्स, कार्यकर्ताओं और स्टार प्रचारकों को लेकर जो बात की, उन्होंने कहा कि नफरत का बढ़ावा भाजपा वालों ने झारखंड में कराया, नफरत बढ़ाने की कोशिश की और उसमें वो फेल हो गए। इसके अलावा यहीं पर चंपाई सोरेन का नाम सामने आया। जी हाँ, जो एक बहस था उस बारे में बात करेंगे। बहस में झामुमो के हेमलाल मुर्मू ने बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन दोनों को टारगेट किया और यहाँ पर आपको बता दें, ये टारगेट में लेकर कहा गया झारखंड में बाहर वालों को समझने की ज़रूरत है कि वो कभी नहीं समझ पाएंगे ट्राइबल्स, आदिवासियों के भावनाओं को, और झारखंड के लोगों को बाहर वाले कभी नहीं समझ सकते। बाबूलाल और चंपाई को लेकर ही बात हुई और भाजपा को 21 सीटें मिली, इसलिए क्योंकि बाबूलाल और चंपाई बीजेपी के साथ थे, ये कहना है यहाँ पर झामुमो के हेमलाल मुर्मू का। वैसे अब आदिवासियों को बाबूलाल ने तो नकार दिया है, लेकिन उन्हें पता है चंपाई, जी हाँ, चंपाई फिर से लौटेंगे। भाजपा में अनुभव लेकर चंपाई फिर से वापस लौटेंगे, ये हेमलाल मुर्मू ने दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वो हमारे पास वापस लौटेंगे, क्योंकि 10 साल हमारे साथ भले ना वो रहने का सोचे हों, लेकिन जिस तरह से 10 साल मैं उनके साथ रहकर लौटा हूँ, मुझे पता है चंपाई झामुमो में लौटेंगे।